हेलो दोस्तों, अगर आपको भी स्वेट स्टडी विद अंकित पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। स्वागत है मेरे चैनल पे। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम लोग आज बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड लेवल पे जो मिक्सचर वाले होते हैं, जैसे फल में से अगर ड्राई फ्रूट बनाना है तो कितना % पानी निकाला जाएगा, चाहे जैसे वो करें एवापोरेशन के थ्रू या सुखाने के थ्रू, तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन करेंगे। और थर्ड पे इलेक्शन वाले क्वेश्चन कि 2 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं, एक इतने % से जीतता है, दूसरा इतने % से, और उसमें जितनी वैरायटीज़ हैं हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि किसी सोसाइटी में 60% फैमिलीज के पास एसी है। 60% फैमिलीज के पास एसी है और 30% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कार है। ठीक है, 30% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कार है, ठीक है। और 50% ऐसी हैं जिनके पास दोनों ही हैं, मतलब 15% ऐसे हैं जिनके पास बोथ कार भी है और एसी भी है, दोनों है। अगर टोटल 96 फैमिलीज हैं, 96 परिवार हैं पूरे गांव में, तो बताना है ऐसे कितनी फैमिली हैं जिनके पास एसी और कार दोनों नहीं है। ठीक है, ये इनके पास दोनों है, इनके पास केवल एसी है और इनके पास केवल कार है। तो अगर ये एसी वाले हैं, मैं यहाँ पे 15% मैंने लिखा जिनके पास एसी प्लस कार दोनों है, और 60% लोग के पास एसी है। तो 15% अगर एसी में आ गए तो और एसी वाले कितने लोग बचे? 45% लोग, ठीक है। और यहाँ पे भी 15% अगर कार के लिए आ गए तो कितने लोग बचे कार के लिए? 15 लोग, 15%। अब जब आप ऐड करेंगे तो 45 + 15 60 + 15 75। 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो एसी है, या तो कार है, या तो दोनों है। इनमें से ही कॉम्बिनेशन है। मतलब इसके अलावा जितने लोग 100 में से बचे उनके पास दोनों नहीं होंगे, मतलब 25% लोग। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल फैमिली 96 है, 96 फैमिली हैं जिसमें 25% फैमिली के पास कुछ नहीं है, तो 25% 96% का निकालिए, इंटू 1/4 कर दीजिए, 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना ही एसी ना ही कार। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वेन डायग्राम का एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। बाकी मैंने वेन डायग्राम के क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को 200% बढ़ाया गया, ये जो ऊपर वाला है इसको 200% बढ़ाया गया, और डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को 350% बढ़ाया गया, तो जो फ्रैक्शन आता है वो 5/12 आता है। बढ़ाने के बाद आपका 5/12 आता है, ठीक है। चलिए तो बताना है मूल्य फ्रैक्शन क्या था, या ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, या प्रारंभिक फ्रैक्शन क्या था। अगर हम आपसे कहें कि आपको बढ़ाने के बाद 5/12 मिला, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊं कि ये जो वैल्यू है ये किसी वैल्यू की दुगनी है, तो वो वैल्यू क्या होगी? तो आप इसका आधा कर देंगे, मतलब 2 कर देंगे, बता देंगे 1, ये वैल्यू थी। अच्छा,
एक चीज़ और, ये कोई वैल्यू है, ये किसी वैल्यू की 3 गुना है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? तो आप इसका 1/3 कर देंगे, आपको ओरिजिनल वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक, तो न्यूमरेटर कितने परसेंट से बढ़ाया गया? 200% से। मतलब 100 था तो कितना हो गया? 300, मतलब 1 था तो 3 गुना हो गया। 200% से बढ़ाया जा रहा है, 200% नहीं किया जा रहा, 200% से बढ़ाया जा रहा है। तो जो भी ये 5 आई है, 5 को कितना बढ़ा दिया गया? 100% से 300% करके बढ़ाया गया, मतलब ये 300% है। ठीक है, अब ओरिजिनल निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 100% से अगर कोई वैल्यू 200% से बढ़ाई गई तो 300% हो गई, मतलब 1 से 3 हो गई। और ये 5 जो है ये तिगुना ही दिया है, तो 1 पे वापस आने के लिए आपको 3 से भाग देना है। ठीक है, चलिए। और यही जो 12 दिया है ये 350% से बढ़ाया गया, मतलब कितना बढ़ाया गया? 450% कर दिया गया, क्योंकि 350% से बढ़ाया जा रहा है, तो 100% से कितना हो जा रहा है? 450%। ठीक, मतलब कि अगर 1 था तो कितना हो गया? 4.5 गुना कर दिया गया। ठीक है, चलिए। तो अब उसी पे वापस आने के लिए आप किससे भाग दे देंगे? 4.5 से। अब थोड़ा कट्टम गुट्टा करते हैं। 1 बार कटा, सॉरी 2 बार कटा, 3 बार कटा। नीचे नीचे वालों को आप काट सकते हैं, ऊपर ऊपर वालों को काट सकते हैं। अब यहाँ बचा 5/2, और यहाँ कितना हुआ? 3 आ गया, तो और काटेंगे तो 4, ये 4 आ गया। अब इसको इंटू साइन लगा के 4 नीचे खींचेंगे तो 5/8, ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉल्यूशन में नमक और वाटर है, नमक और पानी है, ठीक है, सॉल्ट है और पानी भी है। 5% नमक है, पहले वाले में 5% नमक है, ठीक है। अगर 20 लीटर पानी भाप के कारण उड़ जाता है तो नमक बचा जाता है 15%, ठीक है। नमक कितना बच जाता है? 15%। तो बताना है कि प्रारंभिक सॉल्यूशन कितना था। अच्छा, पानी उड़ने के बाद ये 5% नमक 15% बच गया, क्योंकि जब पानी उड़ा तो पानी कम हो गया लेकिन नमक उतना ही था। तो जब नमक उतना ही था तो इस कारण से नमक का प्रतिशत बढ़ गया। अच्छा, अगर यहाँ 5% नमक है तो पानी कितना होगा? 95% पानी। यहाँ पानी कितना होगा? 85% पानी, ठीक है। इस बात से सब लोग सहमत होंगे। अब मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब पानी उड़ा तो नमक सेम है, नमक नहीं बिगड़ेगा, नमक दोनों में सेम रहेगा। हमेशा आप कोशिश करिएगा जो चीज़ सेम रह रही है वो आप पहचान लें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपने नमक को सेम करना है दोनों तरीकों में। तो 5 को या तो 15 कर दीजिए, तो 15 को 5 कर दीजिए, जो आपके लिए इजी पड़े। मेरे लिए 15 को 5 करना ज़्यादा ईजी है, तो मैंने इसको 1/3 से भाग दे दिया, मतलब 3 से भाग दिया। 85 को भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 5% आ गया। और ये कितना आ गया? 85 को 3 से भाग देने पे 85/3, ठीक। अब बोला गया इस सॉल्यूशन में से कितना पानी निकाला गया? 20 लीटर माइनस 20 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे 95% है, यहाँ पे 85/3 है। ज़रा इसका डिफरेंस निकालिए तो आपको मिलेगा, ये आएगा 285, मतलब 285 माइनस 85/3। जब आप एलसीएम लेंगे तो 95/3 285 आएगा, और माइनस 85/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ, ये आया आपका 200/3, ठीक। अब यही क्वेश्चन में 20 लीटर के बराबर दिया है, 20 लीटर के बराबर दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? भाग दे देंगे तो 200 से यहाँ कट के 1/10, और ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। 3/10 आ गया। इसके बाद क्या करना है?
हमें बताना है कि प्रारंभिक सॉल्यूशन कितना था। अब प्रारंभिक सॉल्यूशन ये 5% नमक था और 95% पानी था, मतलब 100%। तो 100% ही, एक की वैल्यू 3/10 है, तो 100% को 3/10 से गुणा कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कटा, 30 आ गया। तो प्रारंभिक सॉल्यूशन कितना था? 30 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, बताता हूँ। नमक यहाँ कितना था? 5%। इधर पानी कितना था? इसी में 95%। सोल्यूशन ए बोल देते हैं, इसको सोल्यूशन बी बोलेंगे। यहाँ पे कितना सॉल्ट होगा? 15%। और यहाँ पे कितना पानी हुआ? 85%। इस सोल्यूशन से इस सोल्यूशन आने में 20 लीटर पानी माइनस किया जा रहा है। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे? 5 को 15 बनाइए, तो 3 से आपने गुणा किया तो ये 15% हो गया। 95 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 285% आ गया। ठीक है, अब यहाँ से केवल पानी में चेंज आया, नमक उतना ही है। पानी कितना कम हुआ? 20 लीटर। ये कितना कम हो गया? 200%। तो 200% की वैल्यू 20 लीटर दी है, तो 10% कितना होगा? 2 लीटर। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ 15% और 285% कितना हो गया? 300%। इसी की वैल्यू निकालनी है। अगर 10% 2 लीटर है तो 300% कितना होगा? गुणे 30। तो 300% इक्वल टू 30 लीटर। तो जो आपको इजी पड़े आप कर सकते हैं, लेकिन जो थॉट पहले आता है दिमाग में वही आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 12 लीटर का मिक्सचर एसिड और वाटर का, 30% उसमें एसिड है। अब ये पहले वाले में एसिड और वाटर, इसमें 30% एसिड है। ठीक है, अगर 30% एसिड है तो 70% क्या होगा? पानी होगा। ठीक, और इस सॉल्यूशन में कितना पानी निकाल लिया जाए ताकि एसिड 40% हो। अब इसमें से कितना पानी निकाल लिया जाए ये हमें बताना है। कितने लीटर पानी निकाल लिया जाए कि जो सॉल्यूशन बने उसमें 40% एसिड हो। ठीक है, 40% मतलब ये 60% हो गया। ये हमें निकालना है। और प्रारंभिक सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना है? 12 लीटर है। ये ऊपर वाला जो है ये दिया हुआ है 12 लीटर। अब देखिए, फिर वही चीज़, जो चीज़ सेम है वो आपको सेम करनी है। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा 40% को मैं 30% बना देता हूँ। कैसे? पहले आप इसको यहाँ पे 30 लिख दीजिए। ठीक, अब इस 40 को काटना भी है क्योंकि इसे 30 बनाना है, 30% बनाना है, तो 40 से भाग दे दीजिए। सही है, तो कितना आ गया? 40 से 40 कटा और 30% आ गया। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे की है वही चीज़ यहाँ पे करिए, मतलब 3/4, तो 60 का भी 3/4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45%। ठीक है, अब देखिए 45% यहाँ आ गया। सोल्यूशन कितना था? 12%। मतलब यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दी है? 12 लीटर। और यहाँ पे क्या हुआ? 70% से सोल्यूशन कितना हो गया? 25%। कितने की कमी आई? 25% की। ठीक, अब ये 25% क्वेश्चन में कितना दिया है? 100% दिया है 12 लीटर, और 25% निकालेंगे तो 12 लीटर का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 लीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक आदमी की आमदनी चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी की इनकम 6,000 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है, तो टैक्स रेट कितना कम हो जाता है? बढ़ने के बाद 18% से टैक्स रेट 15% हो जाता है जब इनकम बढ़ जाती है। लेकिन दोनों सिचुएशन में 25% इनकम टैक्स फ्री रहती है। दोनों ही केस में 25% जो इनकम का होता है वो टैक्स फ्री है। मतलब अगर इनकम 100 रुपये है, उसका 25 रुपये निकाल के माइनस करिए, 75 रुपये आया, इसी पे आपको इनकम टैक्स देना है, पूरी इनकम पे नहीं देना है। और दोनों केस में वो सेम इनकम टैक्स पे करता है। ये चीज़ भी दी है कि सेम इनकम टैक्स दोनों केस में, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी इनकम कुछ भी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन 25% कुछ भी थी, एक्स थी, नहीं पता मुझे, और पहले केस में टैक्सेबल इनकम मतलब जो टैक्स फ्री काटने के बाद 25% काटने के बाद 100% आई, 100 रुपये 100% आपने मान लिया, ये आई 25% काटने के बाद, तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू ले ली, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ, 6,000 रुपये बढ़ा। अब यहाँ पे इनकम कटनी थी 18% के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या हुआ, 6,000 रुपये जब बढ़ गया तो ये कितना आया, जो 75% होना चाहिए 25% काटने के बाद, तो x का तो ये 100% ही आएगा यहाँ पे, और 6,000 का भी आप जोड़िए, 25% काटने के बाद कितना बचा, 75% कितना हो गया, 4,500। ठीक है, तो ये 4,500, ये यहाँ पे इनकम कितनी है 100%, और यहाँ पे 100% प्लस 4,500, और यहाँ इनकम टैक्स कितना है 15%। ये दोनों बराबर हैं, जितना टैक्स कटेगा दोनों पे बराबर कटेगा। अपनी थोड़ी इजीनेस के लिए इसको 100 मान लेते हैं और इसको भी 100 ही मान लेते हैं, ठीक। अब 18% 100 रुपये पे इनकम टैक्स लगाएंगे तो कितना आएगा 18, और 15% इस पूरी इनकम पे लगाएंगे तो कितना आएगा, 15% 100 का कितना हुआ 15, और 45 100 का कितना हो गया 15%, जोड़िए, ये कितना हुआ 4,500 का 450, 10% हुआ, 5% 225 हुआ, ऐड करिए 675 मिलेगा, ठीक है 675। तो बस ये यहाँ पे 15 प्लस 675, अब 15 यहाँ माइनस कर दीजिए, तो 3 की वैल्यू 675 रुपये आ गई। तो 1 की वैल्यू 3 से भाग देंगे जब 675 को, तो 225 रुपये आ गई 1 की वैल्यू, ठीक। आपने इनकम यहाँ पे कितनी ली थी 100 रुपये, तो 100 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की 225, तो 100 की 2 2 5 0 0, 22,500। लेकिन मैंने बताया था कि ये मैंने 100 रुपये जो लिया है वो किसी इनकम का 25% काटने के बाद लिया था, यहाँ पे भी 25% काटने के बाद। तो अगर ये 25% काटने के बाद है मतलब 75% है, तो ये किसी वैल्यू का 75% है 22,500, तो वापस वो वैल्यू लाने के लिए 4/3 करना पड़ेगा, और आपका आंसर 30,000 आ जाएगा। 30,000, 30K लिख दिया है, समझ जाइएगा, 30,000, ठीक है। चलिए बीस किलो फ्रेश वाटर मेलन में 96% पानी है। 20 किलो है वाटरमेलन, उसमें 96% पानी है। पानी कितना है 96%। कुछ समय बाद इसमें पानी 95% ही रह गया, कुछ पानी कम हो गया, ठीक है। तो बताना है अभी वाटरमेलन का कितना वज़न है। अब इसमें वाटर पानी 96% से 95% हो गया, मतलब कम हो गया, और जो गूदा होगा वो कितना था 4%, और वो बढ़ गया
बढ़ने का उसका कारण क्या है? क्योंकि जब पानी कम हो गया और वो उतना बचा हो गया था, तो उसका प्रतिशत बढ़ गया क्योंकि पानी कम हो गया। अब हमें ये बताना है कि इसका अब वजन कितना है। तो क्या चीज़ इसमें सेम है, ये आपको मैंने कहा था, ये आपको ढूंढना होगा कि क्या चीज़ सेम आती है। तो इसके इसमें पल्प सेम आएगा, ठीक है। अब 4 5, किसी को 4 बनाइए, किसी को 5 बनाइए, कोई मतलब नहीं, मैं इसको 5 बनाता हूँ। तो 5 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दिया, तो 4 से भाग दूंगा, तो 4 4 कटेगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसी से गुणा करिए, 5/4 से। 96 में 4 कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 बचे 120, 120% आ गया, ठीक है। चलिए, अब ये पानी 120% से कितना कम हो गया? 25% कम हुआ, ठीक। और यहाँ पे पूरा वजन कितना था? 120, और इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना है? 125%। ये प्रारंभिक है। और बाद में कितना पूरा वजन हो गया? 95 + 5 100%। ये जो ऊपर वाला है प्रारंभिक, इसका वजन क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलो, पूरे वाटरमेलन का 20 kg। हमें ये चीज़ निकालनी है कि ये जो 100% हो गया, इसका वजन कितना होगा। तो अब काटते हैं, ये कटेगा 25 से 5 बार, ये कटेगा 4 बार, और 5 से 20 कटेगा 4 बार, और x कितना आ गया? 16 किलो, ठीक है। अगर ये पूछता पानी कितना कम हो रहा है, तो इससे इस प्रोसेस में इधर से आने में 25% पानी कम हो रहा है, और पूरा 125% की वैल्यू कितनी दी है? 20 किलो। तो 1/5 करेंगे तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका भी कर दीजिए 1/5, मतलब 25% निकालना है 125% का, तो 1/5, तो 20 का 1/5 4 किलो, मतलब 4 किलो पानी कम हो जाएगा, ठीक है। 4 किलो या 4 लीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि 68% फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, ठीक है। तो कितना पानी है? 68%। वाटर 68%। तो पल्प कितना हुआ? 32%। गूदा। और ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। इसको जब ड्राई फ्रूट बनाया गया, जब धूप में रख के सुखाया गया, तो इसमें पानी कितना हो गया? 20%, क्योंकि पानी सूख गया, ऊपर चला गया, भाप बन के उड़ गया। तो गूदा कितना बचा रह गया? 80%, ठीक है। तो बताना है कि कितना किलो ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है, ये वाला 75 किलो फ्रेश फ्रूट से। इसका वजन 75 किलो दिया हुआ है, 75 kg। ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब किसी एक को मैंने कहा आपको कौन चीज़ सेम रहेगी ये पहचानना है। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ सेम रहने वाला है? पल्प, क्योंकि पानी उड़ा है, गूदा नहीं उड़ा है। ये चीज़ सेम है दोनों चीज़ में, तो ये आपको पहचाननी है। जब आपने ये पहचान लिया, तो किसी एक को दूसरा बनाने की कोशिश करनी है। या तो 80 को 32 बनाइए, 32 को 80। मैं 80 को 32 बनाता हूँ। तो 80 को 32 बनाने के लिए मैंने 32 से गुणा किया ताकि ये 32 बन जाए, लेकिन एक 80 आ रहा है इसलिए 80 से भाग दिया। अब 80 से 80 कटा और 32 बचा रह गया, ठीक है। अब 32/80 देखिए कितना आएगा, काट के 16 से काटिए, 2/5। 2/5 80 का निकालिए, 32 आ जाएगा, वही चीज़ आएगी। अब इस 2/5 को इधर भी करिए 20% से, कितना है 2/5 20% का? 4 4 8%। तो 8% पानी आ गया, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 100% 75 किलो के बराबर दिया है, और 8% और 32% कितना हुआ? 40%। तो 100% से आपको 40% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 75 किलो
अगर यहाँ पे 100% लिखा है तो 40 का निकालना है, और इस 100 की वैल्यू 75 के बराबर है, तो 40 कितने के बराबर होगा? तो काट दीजिए इसको, 5 और 2, 5 को 75 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे, और 2 को 15 से गुणा करने पे 30 आएगा। 2 गुणे 15 30, तो 30 किलो आ गया। चलिए एक आखिरी इलेक्शन का क्वेश्चन है, करते हैं वो। एक इलेक्शन में अंकित और विकास ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और 2/5 वोट प्रॉमिस किया गया कि अंकित को दिया जाएगा। अंकित और विकास दो लोग हैं, जिसमें बोला कि 2/5 इनको दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है 3/5 इनको मिलेगा। इलेक्शन वाले दिन 15% जो अंकित के वोटर्स थे उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, मतलब इनके 15% चले गए यहाँ, और 25% वोटर विकास के बोल दिए कि हम तुमको वोट नहीं देंगे, मतलब इनके 25% चले गए यहाँ। अगर विकास जीता 750 वोटर से, विकास इनसे जीते हैं 750 वोटर से, तो बताना है कि वोटर की संख्या कितनी है, ठीक है। अगर ये 2/5 है और टोटल 500 ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया 200, और ये 300। इनके 15% वोटर इधर चले गए, तो 200 का 15% मतलब 30 वोटर इधर ऐड हो गए, यहाँ से माइनस होके यहाँ ऐड हुए और यहाँ पे माइनस हुए, ठीक है। और इनके 25% यहाँ चले गए, तो 300 का 25% कितना हुआ 75, तो यहाँ से माइनस हुए और यहाँ चले गए, ये कितना आया 75, और 30 को माइनस करिए 45, तो यहाँ 245 आ गया। और यहाँ कितना आ गया, ये अगर 45 बड़ा है तो ये 45 कम होगा, तो कितना आ गया 255, ठीक है। अब इनका बीच का अंतर कितना है 10 वोटों का है, विकास 10 वोट से ज़्यादा जीता है। क्वेश्चन में कितना अंतर दिया है 750, तो 10 की वैल्यू 750। हमें किसकी वैल्यू बतानी है 500 की, क्योंकि 500 वोट थे, तो एक 5 लगाएंगे आप, या 5 से गुणा करेंगे, तो 50 की वैल्यू कितनी आ गई 750 को 50 से गुणा करने में कितना आएगा 375, और 1 0, और 500 बनाने के लिए 1 0 और यहाँ पे 1 0 और, तो 37,500। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।